पीएम मोदी की अपील पर आज कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखाएगा देश। रात 9 बजे लाइट बंद कर 9 मिनट तक दिया टॉर्च जलाई जाएगी। पीएम ने अटल जी की कविता शेयर की। पीएम मोदी की 9 मिनट लाइट बंद करने की अपील पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने दिए जलाने की अपील को राजनीतिक इवेंट बताया। ममता बनर्जी ने कहा, जिसे भी प्रधानमंत्री मोदी की बात सही लगती है वो उनकी बात माने। अगर मुझे सोना होगा तो मैं सोऊंगी। ये मामला पूरी तरह से निजी। प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पूरे देश में लाइट बंद होने पर ग्रिड फेल होने की आशंका जताई थी। सरकार से की थी तैयार रहने की मांग। पावर मिनिस्ट्री ने आज रात लाइटें बंद रखने के दौरान ग्रिड फेल होने की आशंका को बताया गलत। कहा, लोगों को वोल्टेज में उतार चढ़ाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3,530 पहुंची। इनमें से 213 लोग ठीक हुए। अब तक 89 लोगों की मौत। आईसीएमआर के मुताबिक मरीजों की संख्या बढ़कर 3,113 हुई। देश एक दिन में सामने आए अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 525 नए मरीज मिले। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों में 30% तबलीगी जमात से जुड़े लोग। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के कार्यक्रम में शामिल होने वाले अब 17 राज्यों के कुल 1,023 लोग संक्रमित। मुंबई में कोरोना के 52 नए केस सामने आए। पूरे महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 330 पहुंची। शनिवार को 4 मौतों के बाद मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंचा। मुंबई के धारावी इलाके में शनिवार को फिर मिले कोरोना के 2 संक्रमित। धारावी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हुई। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 227 पहुंची। 55 बिल्कुल नए मामले। कुछ तबलीगी जमात से जुड़े लोग शामिल। केरल में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 306 पहुंची। 50 लोग ठीक भी हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए। इनमें से 73 दिल्ली के मरकज में शामिल हुए जमाती। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 485 पहुंची। तेलंगाना में भी कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 272 पहुंची। 33 लोग ठीक हुए। तेलंगाना में अब तक 11 की मौत। भारत में कोरोना ने अब तक कामकाजी लोगों को ही ज्यादा प्रभावित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, भारत में 83% संक्रमित 50 साल से कम उम्र के लोग। देश के 9% कोरोना के मरीज 0 से 20 साल की उम्र के बीच। 17% मरीज 60 साल के ऊपर के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। फेस कवर करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की डिटेल गाइडलाइन। किसी दूसरे को शेयर न करें अपना मास्क। परिवार में भी उचित दूरी बनाकर रखें। सरकार ने लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के लिए आदेश दिया। एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा कि वो घर में बने मास्क भी पहन सकते हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए आईसीएमआर की एडवाइजरी। कहा, क्लस्टर जोन और दूसरे शहरों से आने वाले लोगों का एंटीबॉडी बेस्ड ब्लड टेस्ट कराया जाना जरूरी। आईसीएमआर के मुताबिक शनिवार को कुल 11,182 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 324 पाए गए कोरोना पॉजिटिव। हर रोज जांच की सीमा भी 5,000 से बढ़कर अब 10,000 की गई। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात। प्रधानमंत्री के मुताबिक दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग मिलकर लड़नी है। पूरी ताकत झोंक देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से फोन पर बात की है। कोरोना महामारी के खिलाफ सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो संचेज से भी फोन पर बात की। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ साथ खड़े होने का भरोसा जताया। भारत में फंसे जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और कनाडा के लोगों को उनके देश भेजा जाएगा। एयर इंडिया करेगा 18 चार्टर विमानों का इंतजाम। 150 लोगों को भेजा गया। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीट में हिस्सा नहीं लेगी टीएमसी। 8 अप्रैल को होनी है बैठक। यूपी के सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से चर्चा की। कहा, लॉकडाउन खुलने के बाद जमावड़ा न होने पाए। सभी विधायकों का मांगा सहयोग। 14 अप्रैल को खत्म होने वाले लॉकडाउन के बाद एयरलाइंस और रेलवे के कई चरणों में छूट होगी। रेल मंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन के बाद रिजर्वेशन शुरू करने पर अभी फैसला होना बाकी। सिंगर कनिका कपूर का 5वां कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। एक और टेस्ट नेगेटिव आने तक लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में रहना होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, राज्य में 445 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, इनमें से 40 केस लोकल ट्रांसमिशन के हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में आए 59 केस में से 42 मामले निजामुद्दीन के मरकज से जुड़े तबलीगी के हैं। दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने पर 66,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 10,000 गाड़ियां जब्त की गई, दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। तबलीगी जमात के मौलाना साद की तलाश जारी, क्राइम ब्रांच के नोटिस के जवाब में कहा, अभी सेल्फ क्वारंटाइन में हूं। आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाने के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, नोएडा से 4 होटल को लिया टेक ओवर, होटल में ही रहेगा मेडिकल पैरा मेडिकल स्टाफ। कोरोना के खिलाफ जंग में फिल्म स्टार शाहरुख खान का बड़ा ऐलान, क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी को पेश किया अपना 4 मंजिला ऑफिस। कोरोना वॉरियर्स के लिए पंजाब सरकार का ऐलान, राज्य के पुलिस वाले सफाई कर्मचारियों को 50 लाख का अतिरिक्त हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज, नासिक पुलिस ने नोट के जरिए संक्रमण फैलाने का वीडियो पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, केंद्र भी सख्त। लॉकडाउन का नदियों पर दिखा सकारात्मक असर, वाराणसी में गंगा का पानी हुआ साफ, फैक्ट्रियों और गंदा पानी नहीं गिरने से नदी को मिला नया जीवन। दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी पर भी लॉकडाउन का सकारात्मक असर, काली से नीली हुई यमुना, दिल्ली की हवा भी हुई साफ।